हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आज हम बात करने वाले हैं द अल्केमिस्ट, जो एक बहुत ही फेमस बुक है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो हमें द अल्केमिस्ट में क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए वो हम आज देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं इस बुक से वो है फॉलो योर ड्रीम। यानी कि आपको अपने ड्रीम को हमेशा पीछा करना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं, अगर आप अपने ड्रीम को हमेशा अपने माइंड में रखते हैं कि मुझे क्या करना है, अपने गोल को हमेशा अपने माइंड में रखते हैं, तो आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे होंगे और जरूर होंगे। क्योंकि जो इंसान जितना अपने ड्रीम यानी कि अपने लक्ष्य के बारे में जितना ज्यादा सोचता है, वो उतना ही उस चीज को अट्रैक्ट भी करता है और उतनी ज्यादा वो उसमें मेहनत भी करता है। ठीक है, तो हमेशा अपने ड्रीम यानी कि अपना जो ड्रीम है, जो आपने सोचा है अपने माइंड में, वो कभी भी ना छोड़े। ठीक है, अपने ड्रीम को हमेशा जीवित रखे, जीवंत रखे। कैसे आप जीवंत रख सकते हैं? आप उसके लिए काम करके। ठीक है, आप हर रोज उसके लिए मेहनत करें और सपने देखना ना छोड़े। ठीक है, सेंटियागोस जर्नी teaches us to pursue our goals and passions instead of being afraid of failure। यानी कि उसमें जो सेंटियागो है, ठीक है, जो उसका मेन पात्र है, ठीक है, तो वो उसकी जो जर्नी है वो हमें सिखाती है कि हमारा गोल और पेशेंस हमेशा हमको बनाए रखनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो गोल के प्रति हमारी जो पैशन है, ठीक है, वही सिर्फ हमें उससे जोड़ के रखती है। तो अपने गोल, अपने ड्रीम के जो जड़ है, ठीक है, वो क्या है? वो आपका सिर्फ और सिर्फ पैशन है। ठीक है, तो पैशन बनाए बनाए रखने के लिए अपने ड्रीम को कभी ना भूलें, हमेशा अपने ड्रीम पर काम करें, सपने देखना ना भूलें। दूसरा है बिलीव इन योर सेल्फ। यानी कि हमेशा अपने आप पर विश्वास रखें। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो मेरे भाई इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तू नहीं कर सकता। हर वो चीज पॉसिबल है जो किसी और ने की है। अगर कोई इंसान बहुत सफल है उस फील्ड में, ठीक है, तो उसने उस फील्ड में महारत हासिल की है, उसने उस फील्ड में हमेशा टॉप लेवल की मेहनत की है। ठीक है, तो हम अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि वो कहाँ और मैं कहाँ। तो उसकी मेहनत तो देखो पहले कि उसने कितने घंटों बिता है उस फील्ड में। ठीक है, उस फील्ड में मास्टर बनने के लिए उसने रात दिन एक किए है। तो हमेशा क्या करना है? हमें बिलीव इन योर सेल्फ, हमेशा अपने आप पर विश्वास रखना है और हमेशा मेहनत करते रहना है, कभी भी हार मानना नहीं है। कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन योर एबिलिटीज हेल्प यू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन योर एबिलिटी यानी कि आप में जो क्षमता है उस पर कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं रखेंगे तो कोई भी चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है किसी भी फील्ड में, अगर आपको सक्सेसफुल करना बनना है, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है अपने आप पर विश्वास रखना। क्योंकि जो इंसान अपने आप पर विश्वास रखता है सिर्फ और सिर्फ वही सफलता को पा सकता है। क्योंकि अगर सोसाइटी आपके ऊपर भरोसा नहीं रखेगी तो चलेगा, अपने माँ बाप आप पर भरोसा नहीं रखेंगे तो चलेगा, पर अगर आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट है लर्न फ्रॉम चैलेंजेस। यानी कि आप जितना ज्यादा चैलेंजेस फेस करोगे, प्रॉब्लम्स को फेस करोगे अपनी लाइफ में, उतनी ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि सक्सेस इक्वल टू हाउ मेनी टाइम यू फेल। ठीक है, कितनी बार आप फेल हुए हैं और फिर भी आप उठ खड़े हुए और मेहनत की है, सिर्फ और सिर्फ वही सक्सेस है। तो चैलेंजेस से ना घबराए। ठीक है, लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस। यानी कि जो बाधाएं आई है, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आए हैं, उससे हमें सीखना चाहिए कि हमको क्या क्या सीख मिली है। ठीक है, एक पेज लो नोटबुक का और उसमें लिखो। ठीक है, हर रोज लिखो कि आज मेरे से एक गलती हुई और उससे मुझे क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप हर रोज गलती करोगे और उससे कुछ नया सीखते जाओगे और
वो गलती दोबारा नहीं होगी और इस वजह से आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। तो गलती हर किसी से होती है मेरे भाई, क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है? हमारे से गलती होगी होगी और ज़रूर होगी, पर हमें क्या करना है, अपनी गलतियों से सीखना है। अपने आप को मोटिवेट बनाए रखने के लिए हमें उस गलती से क्या सीख मिलती है वो भी हमेशा याद रखना है और अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेट बनाए रखना है, ठीक है? चौथा पॉइंट है लिसन टू योर हार्ट, यानी कि हमेशा अपने दिल की सुने, ठीक है? क्योंकि जिसने अपने दिल की सुनी है वो उसकी इस दुनिया ने सुनी है, ठीक है? पहले आप अपनी खुद की सुनना स्टार्ट करें, ठीक है? अपने हृदय की बात सुने, अपने मन की बात सुने कि आपको क्या पसंद है, आपको किस फील्ड में जाना है, ठीक है? क्योंकि फील्ड तो बहुत सारे हैं। अगर आप सभी फील्ड में जाना चाहोगे, ठीक है, तो आप किसी एक फील्ड में सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ करनी है जो आपको भाता है, जो आपको दिल से अच्छा लगता है, ठीक है? अगर वो चीज़ आप करोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ करना पसंद है, ठीक है? आप एफर्टलेसली वो चीज़ करोगे, आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उस काम को करने में आपको मजा आएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको पसंद है, ठीक है? परसिस्टेंट लीड्स टू सक्सेस, यानी कि हमें परसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है? अगर हम डिसिप्लिन और परसिस्टेंट रहेंगे तब भी और सिर्फ तभी हम सक्सेस को पा सकते हैं, ठीक है? सैंटियागो अचीव्स हिज ड्रीम बिकॉज ही कीप्स गोइंग डिस्पाइट सेटबैक्स। उसको सेटबैक मिले थे, उसको भी निष्फलता हासिल लगी थी, वो भी फेल हुआ था, ठीक है? अगर आप द अल्केमिस्ट स्टोरी पढ़ोगे, ठीक है, बुक पढ़ोगे, तो आपको मालूम आ जाएगा कि परसिस्टेंट कितना जरूरी है। क्योंकि जो सेंटियागो था, ठीक है, जो किरदार मेन किरदार था, वो कितनी बार फेल हुआ है, फिर भी उसने अपने हृदय की मानी और सपने देखना कभी भी बंद नहीं किया। वो सपने देखता रहा और उसके लिए मेहनत करता रहा और उसने सक्सेस को हासिल कर लिया, ठीक है? द जर्नी एज इज एज इम्पोर्टेंट एज द डेस्टिनेशन, यानी कि हम जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हम, ठीक है, अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ये तो रास्ता है सक्सेस तक पहुंचने का। तो हमें इस फेज को भी इंजॉय करना चाहिए। हमें जो असफलता मिली है उस फेज को भी हमें क्या करना है, पूरी तरीके से इंजॉय करना है, ठीक है? क्योंकि ये भी एक तो रास्ता ही है जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है, ठीक है? द जर्नी इज एज इम्पोर्टेंट एज द डेस्टिनेशन, यानी कि जो डेस्टिनेशन है, सक्सेस वाला डेस्टिनेशन है, जहां हमें पहुंचना है, वहां तक पहुंचने का रास्ता है, ठीक है, वो भी तो एक तरीके से जर्नी है, ठीक है? वो भी प्रवास यानी कि जर्नी है, तो हमें उसे भी इंजॉय करना है। द एक्सपीरियंस, फ्रेंडशिप एंड लेसन्स गेन अलोंग द वे आर वैल्यूएबल, यानी कि जो रास्ते में सेंटियागो को क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, जो जो उसको एक्सपीरियंस हुआ, जो जिसके साथ उसने फ्रेंडशिप की, ठीक है, जिसके जिसके साथ उसने फ्रेंडशिप की, एंड और लेसन्स गेन अलोंग द वे आर वैल्यूएबल, ठीक है? क्योंकि जो उसने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, ठीक है, फ्रेंडशिप जो उसने बहुत लोगों के साथ की, ठीक है, एंड द लेसन्स, जो उसने लेसन सीखे, जो उसने बातें सीखी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थी उसके लाइफ में, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचना कि मैं कब सक्सेस हो जाऊं, कब सक्सेस हो जाऊं, पर ये जो स्ट्रगल वाला फेज है, ठीक है, ये जो फेज है, जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हर रोज हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं, उसको भी हमें क्या करना है, उसको भी हमें इंजॉय करना है, उसको भी हमें एज ए जर्नी लेना है, ठीक है? क्योंकि ये भी तो एक रास्ता ही है सक्सेस को हासिल करने का, ठीक है? सातवां पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर, यानी कि अपॉर्चुनिटी यानी कि जो गोल है, ठीक है, जो लक्ष्य है पाने का, ठीक है, तो लक्ष्य और पाने का जो लक्ष्य है, ठीक है, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी चाहिए वो हर तरफ है, पर उसके देखने के लिए हमें आंखें चाहिए, ठीक है? Being observant and open-minded help you recognize changes for growth and success, यानी कि हमें क्या बनना है, ओपन माइंडेड बनना है, ठीक है? और क्या करना है,
ऑब्जर्वेंट यानी कि हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। पीपल यानी कि हमें आसपास के जो लोग हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, ठीक है, या जो भी हमारे आसपास जो हो रहा है उसे हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। क्योंकि हर वो चीज हमें कुछ सिखाती है जो हमारे आसपास में हो रही है, ठीक है। तो हमें ऑब्जर्व भी करना है, साथ ही हमें सीखना भी है, ठीक है, कि ये चीजें क्या क्या मायने रखती है, ठीक है। वन फेमस quote from the book: when you want something, all the universe conspired in helping you to achieve it। यानी कि अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो तुम्हें भी क्या करना है, अपने सपनों पर काम करना है, अपने जो मन है उसकी बातें सुननी है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। जो अपने मन को भाए वो चीज करो, उसमें आगे बढ़ो। और ये जो सक्सेस है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को ही इंजॉय मत करो, पर ये जो जर्नी है, ठीक है, वहां तक पहुंचने की जो जर्नी है उसे भी आपको इंजॉय करना चाहिए। और जो मेन पार्ट है वो है अपने आप पर भरोसा रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा तो आप सक्सेस को हासिल नहीं कर पाओगे। आपको ये बात माननी ही पड़ेगी कि आप कैपेबल हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने आप को कैपेबल नहीं मानोगे तो हमारी जो समाज है, जो हमारे पेरेंट्स है, जो हमारे फ्रेंड्स है, वो तो हमें कभी भी इस बारे में सपोर्ट नहीं करते। पर अगर आप अपने आप पर भी भरोसा नहीं रखोगे तो आपको सफलता कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने दिल की सुननी है, अपने मन की सुननी है, और जो आपको पसंद है उस चीज में दिलो जान से मेहनत करनी है, ठीक है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, उसकी बात नहीं सुननी है और सिर्फ अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर ध्यान देना है। और जो ये जर्नी है, जो ये हमारी लाइफ की जर्नी है, उसे भी हमें इंजॉय करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये था द अल्केमिस्ट का वीडियो, ठीक है। जो टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों को समझा है कि अल्केमिस्ट बुक है हमें क्या सिखाना चाहती है। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे ऐसे ही वीडियो हर रोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक यू।